सर आपने ओवरसी किए सिंध के प्लान्स, आप मुतमईन हैं उनसे? जी देखिए, हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये पिछले साल से हमने एक नया मैकेनिज्म बनाया अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम कहते हैं। ये फोरम चेयर करते हैं चेयरमैन एनडीए में, और डीजीज ऑफ द पीडीएमएस आर पार्ट ऑफ इट। इसमें हम सारी चीजें थ्रेड बेयर डिस्कस करते हैं, जो भी हमारी अपनी टेक्निकल टीम है, नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर। Taking this opportunity, we would like to invite you and your colleagues. I would love to, sir. I would love to. I would definitely. But sir, आप मुतमईन हैं? सर आप मुतमईन हैं फिर सिंध की तैयारियों से? हमारी पूरी कोशिश है, whatever the resources are available, and let me reconfirm, प्राइम मिनिस्टर साहब से जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है, जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और रिलीफ। अच्छा सर, तो फिर मुझे सर ये बताएं कि नकल मकानी से मुतल्लिक क्या आदादो शुमार हैं, कितने लोग हैं जिनको अभी हिफाजती तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स में मुंतकिल किया गया है? जो लास्ट रिपोर्ट है हमारे पास, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 1.4 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और लेकिन ये अभी रिकन्फर्म हम करेंगे, ये इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए जो हमारी इवैक्यूएशंस है। अच्छा सर, और ये जो कैंप्स वगैरह इस्टेब्लिश किए हैं, ये कितने कैंप्स हैं और वहां पर सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है मुसलसल, वो पूरी हैं? जी 727 प्रिसाइजली इस वक्त हमारी जो असेसमेंट है, रिपोर्ट्स हमें जो आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि दीज कैंप्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक चीज मैं इधर क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा 3-tiered रिस्पांस मैकेनिज्म है। अच्छा। बेसिक रिस्पांसिबिलिटी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जब उनकी बसात से बाहर हो जाती है या होने वाला होता है तो पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, और जब पीडीएमएस या प्रोविंसेस को हमारी जरूरत होती है, उनकी कैपेसिटीज ओवरवेलम होती है, तो हम उसमें फिर लीड करते हैं। अभी हम सपोर्ट में 727 कैंप्स है, उनकी कैंप मैनेजमेंट हो रही है, उसके प्रॉपर एसओपीज है, वहां पे मेडिकल रिलीफ कैंप्स भी उनके साथ। अच्छा सर, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। इदरीस साहब, हमें रिपोर्ट्स कुछ ऐसी मौसूल हो रही हैं, जैसे खासकर मुल्तान से जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने निशानदेही की कि जो कैंप्स हैं उनमें सहूलियात पूरी नहीं है, खासकर जो दवाएं होनी चाहिए, जो वैक्सीन होनी चाहिए, वो नहीं है। ये आपके इल्म में आया सर? अच्छा जी, बिल्कुल, हम इस पे पूरी नजर रखते हैं। आपके भी जो सोर्सेज हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमारी भी रहनुमाई फरमाएं और हमें एग्जैक्ट कैंप्स की लोकेशन, उसमें एग्जैक्ट जो मसला है वो हमें बता दें, ताकि हम उस पर प्रॉपर फोकस करें। वैसे आप मुझे बताएं कि नेशनल स्टॉक में और सूबों को वो आगे मुंतकिल किया गया? हमारे पास जैसे अमूमी तौर पर इस तरह के मौकों पर सांप काटने की वैक्सीन होती हैं, कुत्ता काटने की वैक्सीन और दीगर अमराज वगैरह, वो सब कुछ है स्टॉक में? जी बिल्कुल, मतलब काफी मिकदार में है। जहां जिससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जरूरत थी, हमने उधर पूरा एलोकेट किया। अभी इस वक्त पंजाब में हमने उनको कहा कि जिस भी चीज की आपको जरूरत है, पंजाब के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काफी कैपेसिटी, लेकिन ओवर एंड अबाउ उनको जिस चीज की भी जरूरत है, हमने उनको बहम पहुंचाना है, जहां से भी हो, चाहे हमने बाहर से लाना हो, चाहे हम इधर इंटरनल रिसोर्सेज। बट अभी आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है उनकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, उनकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, लेकिन हमने फिर भी टेंट्स भी उधर रिलीज किए हैं, फूड पैक्स भी हम अपना। आई अंडरस्टैंड सर, पीडीएम में वहां पर ज्यादा मुतहरिक क्योंकि, लेकिन इस वक्त कौमी मसला है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिस तरह आपने खुद बताया चल रही है, तो आई थिंक आपके इल्म में सब कुछ होगा। सर मुझे जल्दी से, माजरत जरा वक्त बड़ा कम है, तो मैं जल्दी से आगे जितने इशूज हो सकते हैं हम आपसे पूछ लें। सर अब आगे ये इस बात का खौफ है, और हमने पहले सैलाबों में भी देखा है कि बड़े इश्यूज हो जाते हैं, बीमारियां फैलती हैं, स्किन की बीमारियां, वैसे बीमारियां, फिर कहत साली हो जाती है इन इलाकों में, लोगों को जो नकल मकानी किए हुए हैं वापस रिहेबिलिटेट करना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, और आगे आप किस तरह से इसके लिए फोरकास्टिंग क्या की है एनडीएमए ने? ये काफी चैलेंजिंग है। पहले तो मैं फोरकास्टिंग की बात बताऊं, आज और कल इन्हीं इलाकों में मजीद बारिशें और शदीद बारिशों की पेशन गोई है। इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू बी रेडी फॉर ऑल दैट। दूसरा, आपने बताया कि जो इसके साथ बाकी बीमारियां, अब हमारा फोकस मेन वही है। आपको हम जरा ट्रैक रिकॉर्ड बता देते हैं जी। 2010 में हमें दुनिया की सारी एजेंसीज ने कहा हेल्थ पैंडेमिक कि ये पैंडेमिक्स होंगे और आप सेकेंड वेव ऑफ डेथ के लिए रेडी रहें।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो जहां पे आइडेंटिफाई करता था हमें उधर फौरन फोकस कर लेते थे। कोई अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड वेव ऑफ डेथ नहीं हुई। वही जो 1200-1100 की डेथ हुई थी वही जो नॉर्मल ड्राउनिंग। और इसमें अक्सर आपके तवज्जुह से बताता चलूं आवाम के लिए भी कि हमारे जो घरों के स्ट्रक्चर मेजॉरिटी डेथ जो हुई है वो रूफ कोलैप्स से हुई है। वो घरों के जरा मानसून से पहले उनकी एक इंस्पेक्शन, एक ऑडिट कर लिया करें। जो पुख्तगी सर ये तो आपने फरमा दिया, लेकिन सर अब तो मसला ये है ना, हर जगह पानी खड़ा है और ये कितने दिन में उतरता है, इससे मुतल्लिक भी हम आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे कि आपकी फोरकास्टिंग क्या है, कब ये खाली होगा। बल्कि इसके बाद आपको पता है बीमारियां फूटती हैं, मसले होते हैं, लोगों की फसलें खड़ी पड़ी थीं जो अब बिल्कुल तबाह हो गई हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कोई आदादो शुमार तैयार किए हैं? कितने नुकसान का तखमीना लगाया गया है? क्या उसके लिए मिटिगेशन हम ये सब कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आप ये जो इस वक्त सिर्फ एस्टिमेटेड असेसमेंट हो सकती है। जब ये पानी रिसीड होगा, इस वक्त हमारा नेशनल रिस्पांस प्लान का या नेशनल रिस्पांस एजेंसीज का फोकस है सर्च, रेस्क्यू एंड जो इवैक्यूएशन है, ताकि और उनको सस्टेन करना कैंप में। ये चंद दिन ये हमारा फोकस रहेगा। जैसे ही पानी रिसीड करेगा फिर हम इसकी डिटेल्ड असेसमेंट सर्वेज होंगी। उसमें फिर वो पता चलेगा कि क्या सोशियो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेज हुए हैं, क्या बाकी क्रॉप्स के लॉसेज हुए हैं। वो फिर उसके मुताबिक फिर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की। सर इवैक्यूएशन के लिए क्या हमने सैलाब आने से पहले कोई तखमीना लगाया था कि कितने लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ सकता है और उसके लिए क्या रिसोर्सेज होंगे? जी बिल्कुल। ये सारे जो इवैक्यूएशंस हैं ये सैलाब से पहले किए हुए हैं। जब अभी सर तो वो क्या नंबर था? अराउंड 1 मिलियन। 1 मिलियन जी। ये जैसी फर्स्ट इवैक्यूएशंस हुई नारवाल और इंडी इलाकों से, फिर उसके बाद जहां जहां पे भी पानी का प्रेशर रहा वहां पे इवैक्यूएशंस हुई हैं। वहां पे कुछ फोर्स्ड इवैक्यूएशंस भी हुई हैं। आपको मालूम है कि नॉर्मली अफेक्टीज का या सिटीजन्स का, हमारे जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो अपने घर बार को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली उनके जो माल मवेशी हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैंप्स के साथ उनके माल मवेशी के भी कैंप्स हों और उनकी भी वेटरनरी सर्विसेज उनको भी प्रोवाइड की जाए। 1 मिलियन लोगों को अकोमोडेट, और ये सिर्फ पंजाब में है, ये भी थोड़ा वाजे कर दीजिएगा। और ये 1 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि पानी तो कब उतरे ये आप बेहतर बता सकते हैं या फिर अल्लाह पाक, बट इनको अकोमोडेट करने के लिए सर क्या इंतजामात हैं और वो इंतजामात हमारे पास पूरे हैं? देखिए जी, पानी जब रिसीड करेगा तो मोस्टली वी एक्सपेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस कम होंगे, वो अपने घरों में जा सकेंगे। 1.4 मिलियन, मैं फिर बताता चलूं, 1.4 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। कुछ उसमें कैंप्स में रह रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं अक्सर वो और कुछ जहां पे पानी रिसीड कर जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। और हम ये जिस तरह मैंने बताया कि हमारा फोकस है इस वक्त लोगों की को एकोमोडेट करना कैंप्स में, उनको फूड सस्टेनेंस के लिए उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना। इदरीस साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब तो आफत सर पे आ गई तो डेफिनेटली, लेकिन मसला ये है और हम बार बार ये चीज़ अपने प्रोग्राम में भी उठाते रहते हैं कि इस वक्त ये हमें पता है कि ये होना था। पाकिस्तान में हर 2 साल बाद सैलाब आते हैं, कितने सालों से ये हो रहा है। अब ये भी पता है कि हर बदलते साल के साथ ये शदीद होते जाएंगे असरात, तो आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा तैयार, तो सिर्फ उस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ तो ज़रूरी है लेकिन इसके लिए तैयारी भी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी आपसे ज़रा इस चीज़ के ऊपर वजाहत मिले कि सर हम कितने तैयार हैं बहसियत कौम, बहसियत आप एज एन इदारा, कि हम इस आफत के सामने खड़े हो सकते हैं और कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, तैयारी और रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये कंटिन्यूअस एफर्ट होगी, ये बंद नहीं की जा सकती। जितनी भी इवैक्यूएशंस हुई हैं, जो भी इकदाम आप देख रहे हैं कंटिजेंसी प्लान्स के और जो हमारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं उससे के मुताबिक में आपको एक बैकग्राउंड में जरा बताता चलूं। 2023 में इसी तरह का इन्हीं
एरियाज में हुआ। हमने ओवर 4 मिलियन लोगों को पहले से इवैक्यूएट किया, फिर उनको वापस लाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ्स नहीं हुई थी। इस मर्तबा थोड़ा सा उससे हमारे जो अंदाजे थे, एस्टिमेट्स थे, उससे जरा ज्यादा प्रेशर पड़ा और तीनों दरियाओं पे एक साथ पड़ा है, तो वो थोड़ा सा चैलेंज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। चले सर, हम तो दुआ करते हैं कि आप जिस कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं वाकई में वो सच हो और लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कम हो सके वो हो। बहुत शुक्रिया।